बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द जेमिनी एसेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों को एसेंडेंट जेमिनी है कि उनका मंथ ऑफ अप्रैल कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखें, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 10th हाउस के अंदर पाइसेस साइन के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14th ऑफ अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके आपके 10th हाउस से निकल के 11th हाउस में चला जाएगा एरीज साइन के अंदर। थर्ड हाउस आपके कजन से डील करता है, आपके नेबर से डील करता है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपकी एफर्ट्स, आपके अंदर मेहनत करने की कितनी एबिलिटी, ये भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो हैंड राइटिंग है, हाथों का स्किल्स है, जो भी अल्लाह पाक ने आपको हुनर दिया है, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मूव कर रहा है 14th ऑफ अप्रैल तक। 14th अप्रैल के बाद यहाँ से मूव करके आपके 11th हाउस में चला जाएगा एरीज साइन के अंदर। तो मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर 14th अप्रैल तक आपके थर्ड हाउस लॉर्ड आपके 10th हाउस में मूव कर रहे हैं। 10th हाउस आपके वर्क से डील करता है, वर्क एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपके सुपीरियर, आपके बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फेम रिलेटेड जितने भी मामला होते हैं, आप अपने वर्क प्लेस में कितना आगे तक जा सकते हैं, आपको कितनी सपोर्ट मिलेगी, आप कितने कैरियर में अपने आगे जाएंगे, ये सारी चीजें भी 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, ये भी 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में 14 अप्रैल तक मूव कर रहा है, तो हम आपके मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर, आपकी फेम के अंदर, आपके सुपीरियर आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आप कोई पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, आपका फेम से कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन है, तो हम आपकी फेम के लिए भी काफी पॉजिटिव रेस्पेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। सोलर इक्लिप्स भी होना है आपके 10th हाउस के अंदर 8 अप्रैल को। इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे वीडियो के अंदर, मगर फिलहाल अभी हम सिर्फ थर्ड हाउस के लॉर्ड के रिजल्ट जो है वो 10th हाउस में क्या मिल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 11th हाउस में चला जाएगा। 11th हाउस आपकी होप्स एंड विशेस से डील करता है, आपकी एल्डर ब्रदर सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में मूव करेगा। थर्ड हाउस एफर्ट से डील करता है, एफर्ट्स का लॉर्ड हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ अचीवमेंट के अंदर मूव करेगा। तो 14 अप्रैल से पहले पहले आप अपने काम में जितने भी एफर्ट पुट करेंगे उसका रेवेन्यू भी आपको काफी अच्छा मिलेगा मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, जब सन यहाँ से मूव करके आपके 11th हाउस में चले जाएगी। क्योंकि जुपिटर प्लेनेट ऑफ ब्लेसिंग आपके ऑलरेडी आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको काफी वहां से गेन हो सकते हैं, काफी मफादात हो सकते हैं। इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए सन के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त मूव कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस का, फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस के अंदर। मरकरी जस्ट अभी अभी मूव करके आपके 10th हाउस से आपके 11th हाउस के अंदर गया है 31 मार्च को, और रिट्रोग्रेड हो जाएगा 2 अप्रैल को, और 25 अप्रैल तक आपके 10th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे दो बातें ऐसी हैं जो कि समझने वाली हैं। पहली बात ये कि मरकरी पाइसेस साइन के अंदर डेबिलिटेशन के अंदर होता है, वीक स्टेट के अंदर होता है, मगर वीनस यहाँ पे एक्साइटेड शर्प की पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है, तो मरकरी और वीनस फ्रेंड कंसीडर किए जाते हैं। वीनस की सपोर्ट है आपके असेंडेंट लॉर्ड को, और मरकरी अप्रोक्सीमेटली पूरा महीना 25 अप्रैल तक तो रिट्रोग्रेड उल्टी चाल के अंदर ही रहेगा। तो जब मरकरी यहाँ से बैठ के आपके फोर्थ हाउस को देखेगा, फोर्थ हाउस आपकी मदर से डील करता है, आपके होम के मामला को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रॉपर्टीज, व्हीकल, कंफर्ट, लाइफ में कितना कंफर्ट है, ये भी फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ से बैठ के जब केतु ऑलरेडी आपके 4th हाउस में बैठे, जब केतु को और आपके अपने ही हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो केतु की जितनी भी नेगेटिविटी आपको फील हो रही थी, चाहे वो आपके इमोशंस के रिलेटेड, आपकी मदर के रिलेटेड, मदर की हेल्थ के रिलेटेड, या फिर उनके साथ आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपकी कंफर्ट, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स के रिलेटेड, तो उनसे आपको रिलीफ मिलेगा मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में मूव करेगा, और जैसे हमने सन सेक्शन के अंदर बात की थी, असेंडेंट लॉर्ड भी आपके 10th हाउस में मूव करेगा। 10th हाउस, फर्स्ट हाउस और 7th हाउस आपके फेम से कनेक्टेड होते हैं, तो आप अपने वर्क के अंदर काफी पॉजिटिवली वर्क कर पाएंगे। इस टाइम के अंदर आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपने वर्क प्लेस पे, आपको कोई प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर होगा। 11th हाउस से रिट्रोग्रेड होकर आपके 10th हाउस के अंदर आएगा, और जब भी 11th हाउस से होके आएगा तो आपको गेन्स के हाउस से होके आपके वर्क प्लेस के हाउस के अंदर मूव करेगा। और थर्ड हाउस का लॉर्ड भी सोलर इक्लिप्स के बाद 8 अप्रैल के बाद 10th हाउस से निकल के हाउस ऑफ गेन, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट, होप्स एंड विशेस और डिजायर्स के अंदर मूव करेगा। तो हम तमाम जेमिनी एस्सेंडेंट वालों के लिए इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एस्सेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 10th हाउस के अंदर, अपनी एग्जैक्टेड पोजीशन के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर। 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस से डील करता है, आपके आइसोलेशन से डील करता है, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके फॉरेन सेटलमेंट के जितने भी मामला होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस आपके चिल्ड्रन से डील करता है, आपके लव रिलेशनशिप से डील करता है, आपकी अर्ली एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आप कि अगर कोई चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं इस टाइम पे, तो उनको भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे और लव रिलेशनशिप और फन एक्टिविटीज भी फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट होती है। तो आपके 11th हाउस और 5th हाउस को लॉर्ड अपनी एग्जैक्टेड पोजीशन के अंदर आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। वीनस शेफ की पोजीशन के अंदर है, तो अगर आपको कोई लव रिलेशनशिप है, सिंसियर लव रिलेशनशिप है, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, स्पेशली 25 अप्रैल तक, जब तक वीनस आपके 10th हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा। आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, आपकी मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज इस टाइम पे काफी आपको सपोर्ट करेंगी। आपकी काफी पैशनेट होकर आप काम कर पाएंगे अपने वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर भी, या फिर आप जिस भी नोयत का आपका काम है उसके रिलेटेड हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड भी आपके 10th हाउस में मूव करेगा अपनी एग्जैक्टेड पोजीशन के अंदर। तो अगर आपके वर्क में कोई फॉरेन कनेक्शन है, कोई आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका काम है, फिर आप कोई आपकी इनकम फॉरेन से आती है, तो हम आपके काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको काफी अच्छे गेन्स मिलेंगे, और जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी, आपको कोई इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी मिल सकता है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रैल के अंदर वीनस जो है अपनी शेफ की पोजीशन के अंदर आपके 10th हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 9th हाउस के अंदर, मूव कर रहा है आप लोगों के 9th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन में, जहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड भी मूव कर रहा है। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 अप्रैल के अकॉर्डिंग सेट किया, हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको उनका ट्रांसलेट करने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली उनका ट्रांसलेट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले, जब भी मून ट्रांसलेट के अंदर 6, 8 और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दोनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। सम हाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज जो होती है इन हाउसेस से एसोसिएट होती है, और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट से किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनको ट्रांसलेट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांसलेट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहे होते हैं,
और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। जब भी मून किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, और स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास में मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 9th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। 6th हाउस आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट से डील करता है। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपके हिडन एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है। आपके ननियाल वाले भी जो भी होते हैं वो भी 6th हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। आपकी लोन लेने की जो एबिलिटी है वो भी 6th हाउस से रिप्रेजेंट होती है। आपको कोई लोन लेना है या आपने लिया हुआ है या आपको पे बैक करना हो, ये सारे मामला भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी डेली रूटीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क भी 6th हाउस से देखी जाती है। 11th हाउस आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर से डील करता है, आपकी इनकमिंग गेन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील को रिप्रेजेंट करता है। आपको जितने भी बड़े फायदे होते हैं जिंदगी के अंदर, इज्जत का, मर्तबे का, सारा 11th हाउस से रिप्रेजेंट होता है। आपकी सपोर्ट, आपकी सोर्सेस, आपका फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, सब चीजें 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे आपके 6th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और मार्च यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 23 अप्रैल तक। 23 अप्रैल के बाद मार्च यहाँ से मूव करके आपके 10th हाउस में चला जाएगा, पाइसेस साइन के अंदर। तो जब आपके 11th हाउस का 6th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस, हाउस ऑफ फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर्स, टीचर्स, मेंटोर्स, एल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, और अपने ही साइन के अंदर सैटर्न भी मूव कर रहा है, 9th हाउस का लॉर्ड भी वहां पे मूव कर रहा है। तो हम आपकी गेम्स के रिलेटेड, आपकी कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट्स के रिलेटेड, और आपकी सपोर्ट के रिलेटेड, जैसा हमने बात की थी कि 10th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे आपके 10th हाउस का लॉर्ड इस वक्त आपके 11th हाउस में मूव कर रहा है। 11th हाउस का लॉर्ड हाउस ऑफ फॉर्चून के अंदर मूव कर रहा है। तो आपको अपने वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ सपोर्ट, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने के चांसेस बन जाते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर मार्स के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स के हवाले से। देखें, आप लोगों के 10th हाउस के अंदर 8 अप्रैल को सोलर इक्लिप्स होना है पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे 3rd हाउस का लॉर्ड भी इन्वॉल्व है। 3rd हाउस आपकी एफर्ट से डील करता है, आपकी कम्युनिकेशन से डील करता है, और आपके वर्क प्लेस पे डील करता है 10th हाउस। और 10th हाउस के अंदर इक्लिप्स होना, और वीनस यहाँ पे एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है, और मरकरी भी मूव करके आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएगा, जो कि असेंडेंट लॉर्ड है। तो जितने भी जेमिनी एसेंडेंट वाले लोग हैं, हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे अराउंड 8 ऑफ अप्रैल, उसके 4 दिन आगे या 4 दिन पीछे, हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर आप लोगों को अपने यंगर ब्रदर, सिस्टर्स, कजन, नेबर्स को गाइड करने की जरूरत है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उनको डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है अराउंड इक्लिप्स और अराउंड द 1 वीक ऑफ द इक्लिप्स। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए सोलर इक्लिप्स के रिलेटेड मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब अप्रैल के अंदर 5 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। जैसा हमने सबसे पहले बात की थी, सन फिलहाल आपके 10th हाउस में मूव कर रहा है, और सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14th अप्रैल तक। 14th अप्रैल के बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 11th हाउस में चला जाएगा, एरीज साइन के अंदर। सेकेंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी फिलहाल आपके 11th हाउस में मूव कर रहा है, और मरकरी जस्ट अभी मूव करके आपके 10th हाउस से 11th हाउस में गया है, और 2 अप्रैल को मरकरी रिट्रोग्रेड हो जाएगा, और 25 अप्रैल तक रिट्रोग्रेड रहेगा आपके 10th हाउस के अंदर। मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये, वीनस फिलहाल आप लोगों के 10th हाउस में मूव कर रहा है, और वीनस फिलहाल अपनी एक्साइटेड पोजीशन के अंदर, और वीनस इस वक्त प्रेजेंट रहेगा आपके 10th हाउस के अंदर 25 अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके आपके 11th हाउस में चला जाएगा, एरीज साइन के अंदर। फोर्थ मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये, मार्स फिलहाल आपके 9th हाउस में मूव कर रहा है, और मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 23rd ऑफ अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके आपके 9th हाउस से आपके 10th हाउस में चला जाएगा, 5 साइन के अंदर। फिफ्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये, सोलर इक्लिप्स होना है आपके 10th हाउस के अंदर 8 अप्रैल को 2024 को, 5 साइन के अंदर। हमारे आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द जेमिनी एसेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों की हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।
कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।